अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में तामीर होने वाला सबसे तवील तरीन पुल जो कि 12.5 किलोमीटर तवील होगा। उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। वैसे तो कुछ लोग और न्यूज़ चैनल्स उसे जनूबी एशिया का सबसे तवील तरीन पुल कह रहे हैं, लेकिन ये जनूबी एशिया का सबसे तवील तरीन नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के पास जो सबसे तवील तरीन पुल है 21.8 किलोमीटर का, वो साउथ एशिया जनूबी एशिया का सबसे तवील तरीन पुल है। जबकि अगर पूरी दुनिया के लॉन्गेस्ट ब्रिजेस की लिस्ट बनाई जाए तो टॉप के ऊपर चाइना का एक ऐसा पुल आता है जिसकी टोटल लेंथ 164.8 किलोमीटर है, जिसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आज वीडियो में आपको इन तमाम तवील तरीन ब्रिजेस के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे सिंध के अंदर ज़ेरे तामीर पाकिस्तान का सबसे तवील तरीन ब्रिज जो कि 12.5 किलोमीटर तवील होगा। ये दरिया सिंध के ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ये 30.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होना है। 2028 की इसकी कंप्लीशन डेट है। ये सूबा सिंध के दो अहम ज़िलों को, घोटकी और कंदकोट को आपस में जोड़ेगा। ये वो ज़िले हैं जो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के करीब वाक़ हैं। इस एक पुल की वजह से ये तीन सूबे भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। फिर इन दो अजला के दरमियान इस वक्त जो फासला 2.5 से 3 घंटे का है, वो सिमट कर सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा। इसके अलावा कच्चे के इलाके के डाकू जो हैं उनको काबू करने में मदद मिलेगी, उस इलाके में आमदोरफ्त आसान होगी। और इतना तवील ब्रिज बनाने का मकसद ही है कि जो दरिया सिंध है उसका पार्ट कहीं कहीं 16-17 किलोमीटर तवील भी है। हर वक्त उस तमाम के अंदर पानी नहीं बह रहा होता, लेकिन जैसे ही गर्मी आती हैं, फ्लड सीज़न होता है, तो दरिया सिंध जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में और सिंध के अंदर जाकर 16-17 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। तो उस हिसाब से फिलहाल ये 12.5 किलोमीटर का पार्ट इस जगह पर था, जिसे अब पुल के ज़रिए दोनों जगह पर मिलाया जा रहा है। इससे कंदकोट ज़िले के अंदर भी तरक्याती कामों में इजाफा होगा, उसी पैटर्न पर जिस तरह घोटकी ज़िला बेहतर हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग और स्पेशली हमारे आज़ाद कश्मीर के भाई अपना एक रोना ज़रूर रोएंगे। वो उनका 2011 से फंसा हुआ एक पुल है रठोवा हरियाम का ब्रिज, जिसने 2014 में मुकम्मल होना था, आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। 2.9 किलोमीटर का ब्रिज है, दोनों तरफ से बन चुका है। दरमियान में 125 मीटर का पैच रहता था, उसकी कंस्ट्रक्शन अब शुरू हुई है। उम्मीद है अगले साल तक वो भी मुकम्मल होगा। ये पुल बेसिकली मंगला डैम के राइजिंग प्रोजेक्ट के बाद बनना था, बावजूद सुस्ती, काहली और तमाम वजूहात की वजह से नहीं बन सका। अब उम्मीद है अगले साल ये 10 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हो जाएगा। वैसे इस पर सिर्फ 1.4 अरब रुपए लागत आनी थी। तो ये हालात हैं हमारे। अब आपको दुनिया का भी हालात बताएंगे कि वो किस तेज़ी से काम करते हैं। अगर बात करें जनूबी एशिया की, तो जनूबी एशिया के अंदर सबसे तवील तरीन ब्रिज जो है वो है इंडिया के अंदर, जो कि मुंबई और नवी मुंबई को मिलाता है। ये 21.8 किलोमीटर तवील है। 2 अरब 10 करोड़ डॉलर इस पर लागत आई थी, और इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज भी कहा जाता है। ये दुनिया में जो लॉन्गेस्ट ब्रिजेस हैं उस फहरिस्त में 12वें नंबर पे आता है, और इसने वहाँ पर नई मुंबई, पुरानी मुंबई को जोड़ा है। वहाँ पर मेट्रो स्टेशन तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मुमकिन बनाई है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे तवील तरीन ब्रिज चाइना ने बनाया है, और रिकॉर्ड सिर्फ 4 साल के अंदर बनाया है। उसकी लंबाई 164.8 किलोमीटर है। नाम उसका है डेंगयंग कुशंग ब्रिज। अब ये ब्रिज 8.5 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया गया था। 2006 के अवाखिर में इस पे काम शुरू हुआ, 2011 में जाके कंप्लीट हुआ। अब इस एक ब्रिज की वजह से बीजिंग और शंघाई, जो दो सबसे अहम शहर हैं चाइना के, उनके दरमियान मुसाफत 1200 किलोमीटर है, वो सिर्फ 5 घंटे में अब तय की जा सकती है। ये ब्रिज इस कदर तवील है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर पहाड़ों के दरमियान से, इसके अलावा दरियाओं के दरमियान से, जजीरों के दरमियान से, खेतों के दरमियान से, हर किस्म की टेरेन के दरमियान में से गुजरता है।
और इस एक ब्रिज की वजह से कोई 150 मुख्तलिफ दरिया और नदी नाले गुजरते हैं और कई तो 20-20 मीटर तक भी चौड़े हैं। ये इस कदर आम ब्रिज है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ 60 आईफल टावर से ज़्यादा स्टील इस्तेमाल हुआ है। इसे बनाने के लिए 10,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया है। आप सिर्फ चाइना की तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, दुनिया का सबसे तवील तरीन ब्रिज सिर्फ 4 साल के अंदर 10,000 वर्कर्स आप सिर्फ अज्यूम कीजिए, और मुसाफत तवालत 164.8 किलोमीटर, तकरीबन 165 किलोमीटर की इसकी तवालत बनती है। इसके अंदर सिर्फ रोड ब्रिज नहीं है, इसके साथ साथ हाई स्पीड रेलवेज भी जा रही हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहर आपस में कनेक्ट हुए हैं। 60 ट्रांसमिशन लाइंस हैं। लोगों के लिए डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। किसानों से बहुत कम ज़मीन खरीदी गई है, बल्कि उनकी ज़मीनों में जहाँ पर पिलर्स लगे हैं सिर्फ वो ज़मीन खरीदी गई है। उन पिलर्स के इर्द गिर्द वो किसान नॉर्मली रूटीन के अंदर जैसे पहले फसलें काश्त करते थे वैसे ही फसलें काश्त कर रहे हैं, यानी उनका लाइवलीहुड ख़राब नहीं हुआ, उनको अपनी ज़मीनें छोड़कर शहरों की तरफ माइग्रेशन नहीं करनी पड़ी। फिर उस इलाके के अंदर बहुत सारा डेल्टा के एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर छोटे छोटे नदी नाले वो थे, उसकी वजह से एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, वो बहुत सारी जगहों पे कम हुआ है। तो दुनिया अब नई से नई इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है। इस कदर बड़े तवील ब्रिज को बनाना ही अपने आप में एक मौजज़ा है, क्योंकि उस इलाके के अंदर तूफ़ान भी आते हैं, आंधियाँ आती हैं, ज़लज़ले आते हैं। इन तमाम चीज़ों को अपनी नज़र में रख कर ऐसा ब्रिज डिज़ाइन करना जो कि इन तमाम मुश्किलात को झेल सके। कल को ज़लज़ला आए तो वो गिर ना जाए, कल को तूफ़ान आए तो वो उड़ ना जाए, सैलाब आए तो वो बह ना जाए। तो हमें भी दुनिया से सीखना चाहिए कि दुनिया किस तेज़ी से तरक्की कर रही है। चाइना के इसी मॉडल को अब इंडिया अप्लाई कर रहा है। इंडिया के अंदर भी अब जो ब्रिजेस बन रहे हैं वो नई टेक्निक पे बन रहे हैं, जिसके अंदर पिलर टू पिलर डिस्टेंस पहले से 3 गुना ज़्यादा होता है। बहुत तेज़ी से ब्रिज बनता है, उसकी कॉस्ट भी 2-3 गुना कम हो चुकी है। हमें भी अपने यहाँ इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवानी चाहिए और अपने मौजूद मंसूबों को टाइम पर मुकम्मल करना चाहिए। हमारा मंसूबा शुरू तो हो जाता है, जिसे हम 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं वो 10 साल में मुकम्मल होता है। रठोआ हरियाम ब्रिज की तो बात ही ना करें, जिसने 4 साल में मुकम्मल होना था उसे अब 14 साल गुजर चुके हैं, अभी भी उसने 1 साल और लेना है मुकम्मल होने में। तो इस दौरान जिन लोगों की मईशत का नुकसान हुआ, जो लोग अस्पताल ना पहुंच सकने की वजह से मौत के मुंह में चले गए, जिन्हें रोज़गार ना मिला, उनका तो सवाल अभी हो ही नहीं रहा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।